राजा विक्रमादित्य और धर्म की जड़। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी कल का दिन तो निराहार कट गया, क्या आज भी भूखे रहना पड़ेगा? भिक्षा मांगना ब्राह्मण का धर्म है, क्या हम भिक्षा मांगकर जीविकोपार्जन नहीं कर सकते? सदानंद ने कहा, बेटी अब शरीर शिथिल हो गया है, अब शारीरिक श्रम नहीं होता है। भिक्षा मांगने का नीच कर्म मैंने कभी किया नहीं, अब बुढ़ापे में भिक्षा मांगनी पड़ेगी, इससे तो अच्छा भगवान मुझे उठा ले, तेरा कन्यादान हो जाए तो भगवान भरोसे भ्रमण को निकल जाऊं। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी, हम सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में रहते हैं, हमारा राजा धर्मप्रिय, न्यायप्रिय, प्रजाप्रिय है, आपका तो राजा पर एक एहसान भी है। आप राजा के पास जाएं, वह आपको निराश नहीं करेंगे। सदानंद ने कहा, बेटी मैंने जिंदगी भर शारीरिक श्रम ही किया है, भिक्षा मांगना मुझसे नहीं आता, मैं राजा से क्या मांगूंगा? चंद्रप्रभा ने कहा, आप राजा से भिक्षा मत मांगना, राज दरबार में जाकर केवल इतना कहना, महाराज की जय हो, धर्म की जड़ सदा साथ देती है, राजा जो कुछ दे दे उसे ले आना, मांगना कुछ मत। सदानंद ने कहा, मगर बेटी, राजा पर मेरा क्या एहसान है? मुझे तो ज्ञात नहीं। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी यह जन्म जन्मांतर की कहानी है, आपके वरदान से मुझे आज तक याद है, तभी समय पर ही राजा के सामने आपको बताऊंगी। अब आप जल्दी से राजदरबार को चले जाएं। बेटी की जिद के आगे सदानंद की एक न चली, उन्हें हारकर राजदरबार में जाना ही पड़ा। रास्ते में सोचते गए, राजा से क्या कहूँगा, राजा कुछ देगा भी या नहीं? राजा पर मेरा क्या एहसान है, ये तो मुझे ज्ञात ही नहीं। अन्य कई तरह के विचार उसके जेहन में उठते रहे। चलते चलते वह राज दरबार में पहुंच गया। राजा सिंहासन पर विराजमान थे। राजा को देखकर सदानंद को लगा कि इन्हें तो मैंने पहले कहीं देखा है, मगर कहाँ देखा है, राजा है कहीं देखा ही होगा। सदानंद ने कहा, महाराज की जय हो, धर्म की जड़ सदा साथ देती है। सम्राट विक्रमादित्य को सदानंद का चेहरा जाना पहचाना सा लगा, मगर यह याद नहीं आया कि कहाँ देखा है। राजा सिंहासन से उठे और सदानंद के पास पहुंचकर एक अशर्फी दी। सदानंद को जैसे सारा जहां मिल गया हो, सूखे धानों पर भगवान ने अमृत की वर्षा कर दी हो। सदानंद की खुशी का ठिकाना ना रहा। सदानंद ने अशर्फी लेकर बाजार से पूजन सामग्री खरीदी और अपने घर पहुंच गए। दोनों बाप बेटी ने भोजन किया। कुछ दिन बाद भोजन सामग्री समाप्त होते ही सदानंद राज दरबार में पहुंच गए और बोले, महाराज की जय हो, धर्म की जड़ सदा साथ देती है। सदानंद को देखकर महाराज विक्रमादित्य की याददाश्त पुनः ताज़ा होने लगी, मगर ध्यान कुछ भी नहीं आया कि कहाँ देखा है। एक अशर्फी निकालकर हाथ पर रखी और बोले, धर्म की जड़ कैसे साथ देती है, कृपया विस्तार से बताएं। सदानंद को कुछ भी ज्ञात नहीं था। बोले, राजन, इस समय मैं जल्दी में हूँ, पुनः आऊंगा तब आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इतना कहकर सदानंद चले गए और खाद्य सामग्री लेकर घर पहुंच गए। घर पहुंचकर बेटी चंद्रप्रभा के सामने वही प्रश्न रख दिया। चंद्रप्रभा ने कहा, पिताजी, राजा आपसे पुनः प्रश्न करे तो कह देना कि आपका सफेद घोड़ा आपके प्रश्न के उत्तर तक आपको पहुंचा देगा। आप अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर उस पर सवारी करेंगे तो वह आपके गंतव्य तक पहुंच जाएगा, मगर वह वापस नहीं आएगा। भोजन सामग्री समाप्त होने पर फिर से सदानंद राज दरबार में पहुंचे। महाराज ने एक अशर्फी देकर अपना प्रश्न पुनः कर दिया। सदानंद ने कहा, महाराज, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, आपके अस्तबल में एक सफेद अश्व है। आप अपनी आंखों पर काली पट्टी बांधकर अगर उस पर सवारी करेंगे तो वह आपको आपके समाधान तक अवश्य पहुंचा देगा। याद रहे, वह अश्व पुनः वापस नहीं आएगा। सदानंद का चेहरा और सफेद अश्व का राज राजा को व्यथित करते रहे। यह कोई अबूझ पहेली है, सुबह अवश्य ही मैं सफेद घोड़े पर सवारी करूंगा। बंद आंखों पर यह अश्व मुझे कहाँ ले जाएगा? खैर, जो भी हो, सुबह इस पहेली का हल अवश्य ही निकाल लूंगा। यही सोचते सोचते निंद्रा ने महाराज को अपने आगोश में समेट लिया। रात्रि में सोने के बाद राजा ने एक सपना देखा। वह आंखों पर काली पट्टी बांधकर अपने सफेद अश्व पर सवार हो गए। अश्व वायुवेग से उड़ा और कुछ घंटे उड़ने के बाद रुक गया। राजा ने आंखों से पट्टी हटाकर देखा तो एक भयंकर जंगल में खुद को पाया। पास ही एक महल दिखाई दे रहा था। राजा वहां अकेला ही था।
अश्व भी आंखों से ओझल हो गया। राजसी वेश भी बदलकर एक ग्वाले का हो गया और घास खोदने की खुरपी भी स्वतः ही हाथ में आ गई। वह राजा विक्रमादित्य से वीरचंद बनकर वही घास खोदने लगा। वीरचंद अभी थोड़ी सी ही घास खोद पाया था कि खुरपी उसकी उंगली में लग गई और रक्त बहने लगा। उसने घास कुचलकर उंगली पर लगाई, उंगली से रक्त बहना बंद हुआ। वीरचंद पुनः घास खोदने लग गया। वह घास खोद ही रहा था कि तभी 4 सैनिकों ने आकर उसे दबोच लिया। सैनिक उसे पकड़कर महल की तरफ ले गए। महल काफी बड़ा व भव्य था। मुख्य द्वार पर 4 प्रहरी खड़े थे। सैनिक वीरचंद को महल के अंदर ले गए। महल की शाही शानो शौकत देखते ही बनती थी। महल के बीचों बीच एक हवन कुंड था जिसमें से धुआं उठ रहा था व वातावरण हवन सामग्री से सुगंधित हो रहा था। हवन कुंड के आसपास रक्त के निशान दिखाई दे रहे थे। पास ही एक लकड़ी का मोटा खम खड़ा था जिस पर आदमी की गर्दन आराम से टिक सके। खम के पास ही खून से भीगी तलवार भी पड़ी थी। दुर्गा नामक लड़की फर्श को पानी से धोकर खून के धब्बे साफ कर रही थी। सैनिकों ने उसे ले जाकर एक सिंकचादार दरवाजे के कमरे में बंद कर दिया। अंदर का वातावरण देखकर वह पूरी तरह भयभीत था मगर सैनिकों से कुछ कह भी नहीं सकता। दरवाजे में खड़ा वह देख रहा था। दुर्गा ने पूरे प्रांगण की सफाई की व हवन कुंड के आसपास आसन बिछा दिया। हवन सामग्री, घी, लकड़ी, हवन में सहायक बर्तन आदि हवन कुंड के पास ही रख दिए। घबराए हुए वीरचंद के मस्तिष्क में तरह तरह की कल्पनाएं घूमने लगी। अंधेरा महल को अपने आगोश में ले चुका था। अंधेरा होते ही महल के मुख्य द्वार पर घोड़ों की टाप की आवाज सुनाई पड़ी। एक सैनिक ने दूसरे से कहा, दीवान पधार चुके हैं। राजसी ठाठ बाट में दीवान अंदर आए। सभी सैनिकों ने झुककर अभिवादन किया। एक सैनिक बोला, महोदय, बलि के लिए नर की व्यवस्था हो गई है। ये सुनकर वीरचंद के पैरों तले जमीन धंसने लगी, मानो आकाश से तड़तड़ाती दामिनी उसके ऊपर गिर गई हो। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वह पसीने से लथपथ हो गया। वह दरवाजे की छड़ पकड़कर वहीं बैठ गया। दीवान के आदेश पर 2 सैनिक ऋषिवा को लेने के लिए प्रस्थान कर गए। दीवान ने बलि के लिए नर को भी तैयार करने का आदेश दिया। वीरचंद को कमरे से निकालकर स्नान कराया गया व नए वस्त्र पहनाए। भोजन में अच्छे अच्छे खाद्य पदार्थ दिए मगर सामने मौत खड़ी देखकर भोजन गले से नीचे नहीं गया। सैनिकों के साथ यज्ञ के लिए ऋषिवा भी आ गए। अब बस इंतजार था तो राजा और रानी का। उनके आते ही यज्ञ आदि क्रिया शुरू होकर मंत्र साधना के लिए नरबलि दी जानी थी। उसके लिए ही वीरचंद को पकड़ा गया था। बाहर घोड़ों की टापों की आवाज पुनः सुनाई देने लगी। शाही रथ मुख्य द्वार पर आकर रुका। शाही जोड़ा रथ से उतरकर अंदर प्रविष्ट हुआ। दीवान व सैनिकों ने झुककर अभिवादन वंदन किया। महाराज की जय जयकार होने लगी। राजा रानी ने ऋषिवा को प्रणाम किया। ऋषि ने उन्हें हवन कुंड के पास ही शाही आसन पर बिठाया और यज्ञ प्रक्रिया शुरू कर दी। मंत्रोच्चारण के बीच राजा और रानी हवन सामग्री व घी हवन कुंड में डालते जा रहे थे। ऋषिवा मंत्रोच्चारण कर रहे थे। 1,25,000 मंत्रों का उच्चारण हुआ। रात्रि के 12 बज गए। हवन संपन्न हुआ तो बलि देने का समय आ गया। वीरचंद को बलि खम के पास लाया गया। उसकी गर्दन खम पर टिकाई गई। राजा तलवार तानकर तैयार हुआ मगर ऋषिवा का आदेश हुआ कि यह नर बलि के योग्य नहीं है। राजा अचंभित रह गया। ऋषिवा, आप ये क्या कह रहे हैं? हाँ राजन, ये बलि स्वीकार नहीं हो सकती है। अभी कुछ घंटे पहले ही इसकी उंगली से रक्त बह चुका है। राजा टेढ़ी नजर से सैनिकों की तरफ घूरने लगा। तुमने पहले क्यों नहीं देखा? एक सैनिक घबराते हुए बोला, अन्नदाता, हमें महसूस ही नहीं हुआ। ऋषिवा ने कहा, राजन, बलि के लिए अयोग्य नर को छोड़ दिया जाए। राजा की आज्ञा से वीरचंद ऋषिवा को दुआ देता हुआ वहां से चल दिया। जैसे किसी अंधे को लाठी मिल गई हो या प्यासे को अमृत मिल गया हो, वैसा ही वीरचंद को महसूस हुआ। राजा और दीवान भी वापस चल दिए। सैनिक उनके साथ मुख्य दरवाजे पर आ गए। हवन कुंड के पास ऋषि व दुर्गा ही रह गए। तब ऋषि ने दुर्गा से कहा, दुर्गा, मैंने त्रिकाल दर्शन में अभी अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि यह बलि का नर वीरचंद बहुत ही धर्मात्मा पुरुष है।
इसका धर्म अगले 7 जन्म तक बढ़ता ही जाएगा। अपने धर्म के कारण ही यह 7वें जन्म में चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य बनेगा। उस समय मैं इसके राज्य में एक गरीब ब्राह्मण बनूंगा और तू मेरी पुत्री, ये राक्षस राजा विक्रमादित्य का सफेद अश्व होगा। जन्म बदलने पर हम प्रकृति के नियम से पिछले जन्म को भूल जाते हैं। ये नियम हम सब पर भी लागू होगा, मगर आज मैं एक त्रिकालदर्शी साधु हूँ और आज मैं ये सब कुछ देख सकता हूँ। उस जन्म में मैं एक साधारण ब्राह्मण बनूंगा तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा। मैं आज अपने तपोबल से तुझे ये वरदान देता हूँ कि 7वें जन्म में वीरचंद चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मैं गरीब ब्राह्मण और तू मेरी पुत्री होगी। उस समय मेरे वरदान से तुझे आज की घटना याद होगी और समय पर वीरचंद को भी बताएगी। इसलिए मैंने आज एक धर्मात्मा नर को बलि नहीं बनने दिया। आज मैंने इसका सहयोग किया है, जीवन बचाया है। उस जन्म में यह इस एहसान का बदला चुकाएगा। महाराज विक्रमादित्य का सपना टूटा तो वह पसीने से लथपथ थे। विचित्र घबराहट व बेचैनी थी। आंखें खुलते ही राजा ने महसूस किया कि मैं बलि से बच गया, जैसे प्यास से मरते हुए को अमृत मिल गया हो। जिस ऋषि ने मेरे प्राण बचाए वही तो दरबार में आते हैं और मैं उन्हें एक अशर्फी भी देता हूँ। तभी उनका चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कौन है ये ब्राह्मण? इस स्वप्न से इनका क्या संबंध है? ये सोचकर राजा की पहेली और उलझती चली गई। दरबार का समय हुआ। राजा ने दरबार में उपस्थित सभी वेद शास्त्रों के ज्ञाता आचार्यों को स्वप्न की घटना सुनाई, मगर किसी के पास भी उस घटना का निराकरण नहीं था। निराश होकर राजा ने सदानंद को दरबार में बुलाया तो सदानंद भी निरुत्तर हो गए। महाराज की बेचैनी बढ़ती गई, पहेली उलझती गई। हार कर महाराज ने सदानंद से पूछा कि सफेद घोड़े की सवारी का क्या राज है। तो सदानंद बोले, राजन, मैं तो अपनी पुत्री के शब्दों को आपके पास आकर दोहराता था। जो मेरी पुत्री चंद्रप्रभा कहती है उसी बात को मैं आपके दरबार में आकर कह देता हूँ। राजा के आदेश से चंद्रप्रभा को भी दरबार में बुलाया गया। राजा की निगाह जैसे ही चंद्रप्रभा पर पड़ी, राजा की पहली ओर उलझ गई। ये तो दुर्गा है जो स्वप्न में राधावन कुंड के आसपास रक्त को साफ कर रही थी। राजा ने पूछा, तुम कौन हो और सफेद घोड़े की सवारी का क्या रहस्य है? चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, मैं इस जन्म में सदानंद नंदिनी चंद्रप्रभा हूँ। राजा ने चंद्रप्रभा को स्वप्न की घटना सुनाई और कहा, वहां तो तुम दुर्गा थी। स्वप्न की घटना का क्या तात्पर्य है? चंद्रप्रभा ने कहा, महाराज, आपने जो सपने की घटना सुनाई वह पूरी तरह सत्य है, मगर यह घटना आपकी 7 जन्म पुरानी है। उस समय आप वीरचंद नामक एक घास खोदने वाले धर्मात्मा पुरुष थे। उस समय यहाँ से 100 योजन दूर एक राक्षस राजा का राज्य था। वह मंत्र सिद्धि के लिए प्रति रात्रि एक नरबलि देता था। मेरे पिताजी उस समय एक त्रिकालदर्शी साधु थे और उस राक्षस राजा का हवन यज्ञ करते थे। मैं दुर्गा साफ सफाई का काम करती थी। जिस दिन बलि के लिए आपका दिन था, ऋषिवा ने त्रिकाल दृष्टि से देखा कि आप एक धर्मात्मा पुरुष हैं और जन्म दर जन्म आपका धर्म और बढ़ता जाएगा। आपका धर्म इतना बढ़ जाएगा कि 7वें जन्म में आप चक्रवर्ती सम्राट होंगे। उस समय आपकी उंगली में छोटा सा घाव था, उसका निशान आपकी उंगली पर आज भी है, आप उसे देख सकते हैं। उसी घाव को आधार मानकर ऋषिवा ने एक महात्मा नर की बलि रोक दी। घाव बलि रोकने का आधार नहीं है, आप अंग भंग नहीं थे, बलि हो सकती थी, मगर ऋषिवा ने त्रिकाल दृष्टि से आपको देखा और धर्म की विजय हुई। उसी दिन ऋषिवा ने इस घटना को 7 जन्म तक याद रहने का वरदान मुझे दिया था, जो मुझे आज भी याद है। 7 जन्म बाद आपकी बलि को रोककर ऋषिवा ने आपकी जान बचाई। आप उन्हें अशर्फी देते हैं, जिससे क्षुधा पूर्ति उनका जीवन बच रहा है। इस तरह आप एक एहसान चुकता कर रहे हैं। रही बात सफेद अश्व की, वह राक्षस राजा ही सफेद अश्व है। आप आंखें खोलकर उस पर कहीं भी सवारी कर सकते हैं, वह आपकी इच्छा अनुसार ही चलेगा। अगर आंखों पर काली पट्टी बांधकर उस पर सवारी करेंगे तो वह आपको उसी स्थान पर पहुंचा देगा और आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा, आपको वापस नहीं लाएगा। चंद्रप्रभा की बात की सत्यता परखने के लिए महाराज विक्रमादित्य ने कुछ सैनिकों को उस जगह पहुंचने का आदेश दिया। सैनिकों के जाने के कई घंटे बाद राजा ने आंखों पर काली पट्टी बांधी और सफेद घोड़े पर सवार हो गए। घोड़ा वायुवेग से उड़ा। कुछ समय उड़ने के बाद घोड़ा रुक गया।
राजा ने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो जंगल में वही पुराना खंडहर महल दिखाई दिया। रात स्वप्न में तो यही महल भव्य, अति सुंदर लग रहा था, राजसी शानो शौकत थी। मुख्य द्वार पर प्रहरी खड़े हुए थे मगर वही मुख्य द्वार जर्जर खड़ा था, पूरी तरह क्षतिग्रस्त था, कुछ अवशेष बचे थे। अंदर जाकर देखा तो प्रांगण में हवन कुंड वहीं था, मगर टूट चुका था, धूल मिट्टी से हवन कुंड काफी दब गया था। सदियों पुराने रक्त के निशान अब भी थे। बलि खम की हालत भी जर्जर थी, पास पड़ी जंग लगी तलवार पूरी तरह गल चुकी थी। महल की सभी छतें टूट चुकी थी, दीवार भी जर्जर हो रही थी। देखने से मालूम होता था कि इमारत कई सदी पुरानी है। राजा ने खंडहर से बाहर आकर देखा तो सफेद अश्व आंखों से ओझल हो चुका था। सैनिक अभी तक नहीं आ पाए थे। खंडहर में चमगादड़ों के अतिरिक्त कुछ नहीं था, जगह जगह मूस, कांस व घास उगी थी। खंडहर अपनी वीरांगी की दास्तां खुद ही बयां कर रहे थे। राजा विक्रमादित्य के सैनिक आ गए तो वो उनके साथ उज्जैन नगरी को वापस चल दिए। महाराज विक्रमादित्य ये भी समझ गए कि धर्म की जड़ कई जन्म से साथ दे रही है। उज्जैन पहुंचकर राजा ने सदानंद की इच्छा से ब्राह्मण परिवार में राजसी ठाठ बात से चंद्रप्रभा का विवाह संपन्न किया और आजीवन सदानंद की सेवा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।